कि हम बेटी से भी काम ना करवाएं, बहू से भी काम ना करवाएं, तो भाई काम करेगा कौन? क्यों परत मोम, क्या ख्याल है? कलेशी, चलो बांधो अपना अपना बोरिया बिस्तर और चलो काम करने। क्यों, दिक्कत है ना तुम्हें? बड़ी दिक्कत हो रही है काम करने से कि वो क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, तो तुम कर दो ना जा करके। चलो जल्दी से बांधो बोरिया बिस्तर। घटिया। राम राम जी सबको। तो बात करते हैं अप्सरा मॉम के आज के दोनों ब्लॉग्स के बारे में। तो भाई अप्सरा मॉम ने दिया मुंह तोड़ जवाब, ऐसी घटिया औरतों को खींच के जवाब दिया और अच्छी अच्छी खरी खरी सुनाई। भाई मुझे तो देखकर बड़ा मजा आया। असल में वो निकम्मी घटिया औरतें हैं जिनमें किसी तरह का कोई संस्कार नहीं, किसी तरह की कोई लियाकत नहीं, किसी तरह का कोई गुण नहीं। तो भाई वही औरतें बैठ करके इस तरह की बकवासबाजी करती हैं। आज उन्होंने अच्छे से बताया कि मैं गांव से उठा करके एक बच्ची को लेकर के आई हूं जिसको ना प्रॉपर शिक्षा मिल रही थी, ना ढंग का खाना पीना था, ना कुछ था। भाई है बहुत सारे गांव में गरीबी में भी जीवन जी रहे हैं और इतना कुछ नहीं होता है। और बेटियों के तो आपको पता ही है गांव में आज भी कैसी हालत होती है, इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये लेकर के आई है बच्ची को, पढ़ा रही है, लिखा रही है। तो तुम लोग क्या सोचते हो तुम्हारी तरह बकवासबाजी करने वाली आवारा बच्ची बन जाए? तो ऐसा तो नहीं बनेगी। उन्होंने बार बार जवाब दिया कि घटिया औरतों, तुम्हारे क्या पेट में दर्द हो रहा है? वो उनकी बच्ची है, वो पाल रही हैं, उनको पता है किस तरह की परवरिश देनी है। घटिया औरतों, तुमसे राय लेकर के लाए थे क्या वो गांव से? टुच्चियों, सराहना करने की बजाय कि गांव से लेकर के आए एक बच्ची को। अप्सरा मॉम कितनी अच्छी है, एक बच्ची को पाल रही है, उसको पढ़ा रही है, लिखा रही है। उनके घर में कमी है क्या काम करने वालों की? पहले भी उन्होंने नौकर लगा रखे थे ना, और अभी भी सफाई वाली आती है। तो टुच्चियों, छोटी सी बच्ची क्या ही काम कर देगी? है घटिया औरतों, शर्म नहीं आती? और सही किया आपने इस तरह की घटिया औरतों को जवाब दे करके। टुच्चियों को क्या हुआ, एक गिलास पानी पकड़ा दिया, एक प्लेट में पानी फेर दिया, इससे क्या हो गया? और उन्होंने कहा वो उनकी बेटी है, वो हर तरह की चीजें अपनी बेटी को सिखाएंगी, हर तरह से सक्षम बनाएंगी, किसी भी चीज में पीछे नहीं रहने देगी कि कल को उनको गालियां ना पड़े कि बेटी को अपने पास रखा और बिल्कुल निकम्मा बना दिया, उसको कुछ भी नहीं आता। तो वो इस तरह की तो नहीं बनाएंगी बेटी, इतनी सक्षम बनाएंगी कि जीवन में वो किसी चीज में हार ना माने। पढ़ाई लिखाई, घर का काम सब कुछ सिखाएंगी। भाई वो उनकी बेटी है, तुम्हारी नहीं है ना। तुम कितने बच्चों को पालती हो? टुच्ची, परत मोम टुच्ची, गिद्ध कहीं की, जहां कहीं भी थोड़ी बहुत दिखती है, अनबन हो रखी है सास बहू में या कहीं, वहीं चोंच मारने चल जाती है गिद्ध। घटिया कहीं की, बेशरम औरत। और अप्सरा मॉम ने बताया कि उनकी बड़ी बहू उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। जिस तरह से वो पाठ पूजा करती हैं, जिस तरह से उन्होंने रुद्र अभिषेक करने की बात करी, तो उनकी बड़ी बहू सब कुछ करती हैं, उन्होंने सब कुछ फॉलो करना शुरू कर दिया बड़ी बहू ने। और वही अभी मैं बात कर रही हूँ अप्सरा मॉम के ब्लॉग की, उसमें बड़ी बहू का जिक्र आया, तो मैं उन मेरे जो ब्लॉग देखने वाले प्यारी बहनें हैं जिन्होंने मेरे को बार बार कहा कि दीदी आप मनीषा पे भी रिएक्शन दीजिए, मनीषा बहुत अच्छी है। और भाई वास्तव में मनीषा बहुत अच्छी है। मैं कंटिन्यू उसके ब्लॉग देखती थी पहले, अभी काफी दिनों से मैं सिर्फ अप्सरा मोम को ही देख रही हूँ, तो उनके ब्लॉग थोड़े कम देख रही हूँ। कोई आगे आ जाता है तो मैं देख लेती हूँ। बाकी वो लड़की अच्छी है और स्ट्रांग है, उसकी बात बात पे आंखें भीग जाती हैं, जो शायद हर सच्ची औरत, हर सच्ची लड़की के अंदर इमोशनल ये तो होता ही है। जो इंसान सच्चा होता है ना, और वो इस तरह की गलत चीजें या कुछ भी ऐसा अपने साथ हो जाता है तो वो जल्दी से गुस्सा भी जाहिर नहीं कर पाता, तो उसकी आंखें भीग जाती है, वो चीज उसमें है। तो जब मैं रिएक्शन देना शुरू करूंगी मनीषा पे, तब मैं ऐसे लोगों की धुलाई करूंगी जो मनीषा के बारे में कुछ भी बकवास कर रही हैं, फिर उनकी क्लास लगेगी। तो अब जिक्र आया था अप्सरा मॉम के कि भाई वो बता रही थी कि बड़ी बहू ने सब कुछ फॉलो करना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये चीजें समझ आती है कि भाई ये सब करना चाहिए, पाठ पूजा जो सासू माँ बोले उन चीजों को फॉलो करना चाहिए।
तो भाई ये बहुत अच्छा लगा सुन करके। और एक नई चीज अप्सरा मॉम में देखने को मिली है कि वो कमेंट्स का रिप्लाई कर रही है। तो ये सेक्शन लगभग सभी यूट्यूबर्स ने, ब्लॉगर्स ने शुरू कर रखा है कि थोड़ा टाइम निकाल करके अपने जो भी चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, कमेंट्स कर रहे हैं प्यारे प्यारे, तो उनके कमेंट्स का रिप्लाई करना, जिससे कि जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपके सब्सक्राइबर है, उनको भी अच्छा लगता है कि उनको भी नोटिस किया जाता है। तो ये चीज बड़ी प्यारी लगी मेरे को अप्सरा मॉम के अंदर, ये जो बदलाव आया है कमेंट्स का रिप्लाई करना। भाई हम आपको नोटिस करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज लगी। और उन्होंने कहा वो सिर्फ और सिर्फ नफरत करना जानती हैं, इस तरह की औरतों को वो बिल्कुल भी महत्व नहीं देती हैं। वो वही करेंगी जो उनको सही लगता है। जिस तरह से उन्होंने अपने बाकी बच्चों की परवरिश करी है, इसी तरह से वो इस गुड़िया की यानी कि सृष्टि की भी परवरिश ऐसे ही करेगी, और यही सृष्टि एक दिन अपनी मां रोशन करेगी। अप्सरा मोम ने ठोक के जवाब दे दिया ऐसी घटिया औरतों को, खींच के तमाचा लगा दिया इनके मुंह पे। तो टुचियो, कैसा लगा अप्सरा मोम का जवाब? आया मजा? चलो भौंकना शुरू कर दो, जल्दी जल्दी भौंको। अप्सरा मोम ने हम सब घटिया लोगों के मुंह पे तमाचा मारा खींच के, तो रोना शुरू कर दो। ऐसा ही करोगी ना भी? आज घटिया औरतों की धुलाई करी, मुझे तो इसमें बड़ा मजा आया कि भाई बहुत दिन हो गया उनको टर 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 मेंढक की तरफ भौंकते हुए। और अब पहली बात तो भाई अपने ही परिवार में से ही कोई लोग इतना लूप छोड़ देते हैं कि 3 फुटिया जैसी आकर के फौं 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 करना शुरू कर देती है। क्यों 3 फुटिया? 3 फुटिया, कैसा लगा अप्सरा मोम का जवाब? मजा आया? इनका खुद का तो कोई फैमिली है नहीं, खुद ये परिवार की वैल्यू जानती नहीं है, इनको वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, परिवार की वैल्यू से इनको कोई मतलब नहीं है। ये होगी कलेशी होगी, ये टुच्चियां अकेली पड़ी हैं, भौं 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 भौंकती रहती हैं, इनके सर पे कोई है नहीं, फैमिली वैल्यूज ये जानती नहीं है। तो ये टुच्चियां बैठ के भौंकेंगी और क्या करेंगी? तो भाई अप्सरा मोम तो मस्त रहती है और खूब मजे से रहती हैं। सब ने आज कमेंट्स भी भर भर के आए कि आप मस्त रहिए, खुश रहिए। इनको ये परत मोम होगी, कलेशी होगी, इनको आग इस चीज की लग रही है कि भाई घर में इतना सारा कुछ हो गया और इनकी तो सेहत पर कोई असर ही नहीं है, ये तो सैड सैड दिखती ही नहीं है, ये इतनी खुश कैसे हैं, ये इतनी मस्त कैसे रह जाती हैं, और भाई इतनी सज धज के कैसे रह जाती हैं? क्यों? लगती है ना मिर्ची। लगे रहो, सुलगे रहो, सुलगे रहो, सुलगे रहो। तुम ऐसे ही सुलगने के लिए बनी हो। लोगों की खुशियों को देख देख के तुम्हारे आग लगती रहती है। कलेशी और परत लोगों की खुशियां हजम नहीं कर पाती हैं, उल्टी आने लगती है इनको, उल्टी आ जाती है लोगों की खुशियां देख करके, है ना? तो जलो, खूब मजे से जलो, और अप्सरा मोम तो ऐसे ही मौज करेंगी। ऐसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन? अगर पसंद आया हो तो प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ये रिएक्शन देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।